ये है वक्त मीडिया। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के नूरपुर में 15 नवंबर 2020 को एक शाम डॉक्टर श्रवण सिंह की याद में कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का आयोजन किया गया। प्रोग्राम का उद्घाटन बीबी जसपाल कौर, पूर्व सभासद नगर पालिका परिषद नूरपुर ने किया। मुख्य अतिथि रहे अमरीक सिंह लवली, प्रबंधक फार्मा। अध्यक्षता डॉक्टर निशांत यादव प्रधानाचार्य ने की। प्रोग्राम के कन्वीनर रहे नूरपुर के उभरते हुए शायर गुरुचरण सिंह अजीज। इन मिसरों के हवाले से कि सियासत घर जलाना चाहती है, सियासत घर जलाना चाहती है, मोहब्बत अमन लाना चाहती है, और संभल कर बैठ जाओ ए अदीबों, गजल महफिल में आना चाहती है, गजल महफिल में आना चाहती है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ रचना शास्त्री जी को मैं माइक पर बुला रहा हूँ कि वह आप जोरदार ताली से उनका स्वागत करें, इस्तकबाल करें। आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत उम्दा लिखती हैं आप, बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, और आप का एक बहुत बड़ा कॉलेज भी है जिसमें शिक्षा शाहपुर खेड़ी में। धन्यवाद संचालक महोदय। वागर्थाविव संप्रप्तो वागर्थाविव प्रतिपत्तये जगत पित्रो वंदे पार्वती परमेश्वरो। भगवान कृष्ण को नमन करती हूँ, भगवान महादेव को नमन करती हूँ, माँ सरस्वती को नमन करती हूँ सम्मानित मंच को और आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को। बहुत अच्छा है भाई, बहुत। आज भैया अजीज जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मेरे लिए बड़े हर्ष और गौरव की बात है कि मुझे यहाँ काव्य पाठ का अवसर मिला। आप सबने अभी सबकी बहुत सुंदर सुंदर कविताओं को सुना, सुंदर गजलों को सुना, सबने बहुत दिल लगा करके आपने सुना। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप मुझे ध्यान से सुने, क्योंकि जो दिल में बसता है वो दिल से एक दिन उतर जाता है, लेकिन जो ध्यान में अवस्थित हो जाता है वो हमारी चेतना में बसता है और जन्म जन्मांतरों तक हमारे साथ चलता है। मैं मूलतः श्रृंगार की कवियत्री हूँ, श्रृंगार ही लिखती हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा श्रृंगार जो केवल देहिक चेष्टाओं का वर्णन करे, केवल कायिक अवयवों का वर्णन करे, मृत होता है। वो मनोरंजन का वाहक तो हो सकता है, लेकिन उसमें आत्मरंजन की चेतना नहीं होती। आत्मरंजन के लिए श्रृंगार में आध्यात्मिक चेतना का होना आवश्यक है। ऐसी ही आध्यात्मिक चेतना से अभिमंत्रित 4 पंक्तियां आप लोग सुनिए। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करती हूँ कि मंत्र कीलित मन शब्द सती के, मंत्र कीलित मन शब्द सती के सारे उत्कीलित किए तुमने, मंत्र मन शब्द सती के सारे उत्कीलित किए तुमने। जगे तुम भोर हुई ढली सांझ जब नयन निमीलित किए तुमने, ढली सांझ जब नयन निमीलित किए तुमने। मैं भला क्या थी कुछ न थी, मैं भला क्या थी कुछ न थी, एक माटी की मूरत भर थी। मैं भला क्या थी कुछ न थी, एक माटी की मूरत भर थी। बहुत अच्छे। मुझे गले लगा, तालियां बजा दें आप। मुझे गले लगाकर प्राण अपने प्रतिष्ठित किए मुझ में, मुझे गले लगाकर अपने प्राण अपने मुझ में प्रतिष्ठित किए तुमने। 4 पंक्तियों में स्त्री जीवन की त्रासदी को आपके सम्मुख रखती हूँ कि एक स्त्री के जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं। हंसे तो 100 सवाल, रोए तो 100 सवाल। 4 पंक्तियों में वही त्रासदी आप सबके सम्मुख रखती हूँ कि उगे चांद सूरज, उगे चांद सूरज पर 1 मिनट रुक जाएं आप। उगे चांद सूरज पर अंधेरे में रही, भाई आप तालियां बजा दें। के पग फेरे में रही। उगे चांद सूरज मगर अंधेरे में रही, जिंदगी रात दिन के पग फेरे में रही। उठे उधर आंसुओं पर 100 सवाल मेरे, उठे उधर आंसुओं पर 100 सवाल मेरे, इधर हंसी भी तो शक के घेरे में रही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो शक के घेरे में रही। बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद उत्साहवर्धन के लिए। मैं हुस्न और महबूब की कवियत्री नहीं हूँ, आराधना और समर्पण की वाचिका हूँ।
मेरे साथ कविता की वंदना का मन बनाइए। रुद्र वीणा से निकली एक सुरीली तान हो तुम, रुद्र वीणा से निकली एक सुरीली तान हो तुम, गूंजे मन मंदिर में सामवेद का गान हो तुम, गूंजे मन मंदिर में सामवेद का गान हो तुम। चाहकर तुमको प्रिय मैं जग को भूल गई हूँ, चाहकर तुमको प्रिय मैं जग को भूल गई हूँ। जीवन के अभिशापों में नेह का वरदान हो तुम, जीवन के अभिशापों में नेह का वरदान हो तुम। और देखिए, मन प्रिय की याद में जब व्याकुल होता है तब किस प्रकार की आराधना करता है आठों पहर उन्हीं का ध्यान क्या कीजिए, है आठों पहर उन्हीं का ध्यान क्या कीजिए। तन के पिंजरे में हुए व्याकुल प्राण क्या कीजिए, तन के पिंजरे में हुए व्याकुल प्राण क्या कीजिए। ये सेज मखमली मुझे रात भर चुभती रही, ये सेज मखमली मुझे रात भर चुभती रही। नहीं भाग में बाहों के उपधान क्या कीजिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे के उपधान क्या कीजिए। बहुत अच्छे। और देखिए, प्रेम में पड़ा हृदय जब कामना करता है, ऐश्वर्य की धन की कामना करते हैं सब, लेकिन जब मुझे मांगने का अवसर मिले तो मैं अपने प्रिय से, अपने परमात्मा से क्या चाहूंगी। केंद्र में तुम परिधि सी में जीवन व्रत हो जाए, केंद्र में तुम परिधि सी में जीवन व्रत हो जाए। प्रेम यज्ञ की ज्वाला में देह समिधा मन घृत हो जाए, प्रेम यज्ञ की ज्वाला में देह समिधा मन घृत हो जाए। मिले वो तासीर तेरे इश्क में मेरे महबूब मुझे, मिले वो तासीर तेरे इश्क में मेरे महबूब मुझे, कि छू लूं होठों से गर तो विष भी अमृत हो जाए, होठों से गर तो विष भी अमृत हो जाए। और चार पंक्तियां सम्मानित मंच के नाम पढ़ती हूँ आप सबके सम्मान में, कि लेकर फूल सा चेहरा चमन में आए हैं, लेकर फूल सा चेहरा चमन में आए हैं। ऐ इश्क आज हम तेरी अंजुमन में आए हैं, क्या बात है। ऐ इश्क आज हम तेरी अंजुमन में आए हैं। एक मुद्दत से तमन्ना थी कि मैं सबसे मिलूं कभी, एक मुद्दत से तमन्ना थी कि मैं सबसे मिलूं कभी। आज इसीलिए इस बदन में आए हैं, आज इसीलिए इस बदन में। बहुत अच्छा। बात जब प्रेम की होती है, लोग मीरा की बात करते हैं, रसखान की बात करते हैं, लेकिन बात जब प्रेम की आती है तो मैं बात करती हूँ घनानंद की, क्योंकि घनानंद ने प्रेम का जहाँ वर्णन किया है, जिस प्रकार से वर्णन किया है, वो अद्वितीय है। लोग, मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन घनानंद ने प्रेम किया एक मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में नाचने वाली साधारण नर्तकी से, सुजान से, और सुजान को ला करके कृष्ण के समक्ष खड़ा कर दिया। यही प्रेम है जो एक साधारण नर्तकी को भी कृष्ण के समक्ष खड़ा कर देता है। मैं उन्हीं घनानंद के सम्मान में चार पंक्तियां पढ़ती हूँ। जी, ये ख्वाहिशें नादान क्या थी, ए ख्वाहिशें नादान क्या थी, फिर मेरी पहचान क्या थी, फिर मेरी पहचान क्या थी। न लिखते अगर घनानंद, न लिखते अगर घनानंद, तो कौन जानता कि सुजान क्या थी, क्या बात है, कौन क्या जानता कि सुजान क्या थी। और बात केवल मांगने की ही नहीं होती, उस परमात्मा को कुछ सौंपना भी पड़ता है, उस प्रिय को अपना भी कुछ समर्पण करना पड़ता है उसे पाने के लिए। मैं क्या सौंप दूंगी, यदि उस परमात्मा को सौंपना पड़े तो मैं क्या क्या सौंपूंगी। उस सौंपने के नाम चार पंक्तियां पढ़ती हूँ। ख्वाबों ख्यालों की सौगात तुम्हें सौंप दूंगी, ख्वाबों ख्यालों की सौगात तुम्हें सौंप दूंगी। प्रणय अधर का नयन की बरसात सौंप दूंगी, प्रणय अधर का नयन की बरसात सौंप दूंगी। तुम भी सांसों की चंपई गंध देना मुझे, तुम भी सांसों की चंपई गंध देना मुझे। मैं भी तुम्हें ये अनछुए जज्बात सौंप दूंगी, बहुत अच्छे, बहुत मैं भी अच्छे। तुम्हें अनछुए जज्बात सौंप दूंगी। क्या बात। और देखिए, प्रेम का सबसे बड़ा वरदान पीड़ा होती है। पीड़ा के कारण जो है प्रेम हमेशा उपेक्षित रहा, लेकिन उस पीड़ा में मुझे क्या मिला, सुनिए। अखिल सृष्टि की हर क्रीड़ा में तुमको पाया है, अखिल सृष्टि की हर क्रीड़ा में तुमको पाया है। दैन्य शंका निर्वेद अरुवीणा में तुमको पाया है, दैन्य शंका निर्वेद अरुवीणा में तुमको पाया है। जाने कैसे जग प्रेम में पीड़ा पाता है मोहन, जाने कैसे जग प्रेम में पीड़ा पाता है मोहन। मैंने तो इस पीड़ा में भी तुमको पाया है, क्या बात है, क्या बात। पीड़ा में भी तुमको पाया है। बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत। इतिहास पढ़ते हैं हम, देखते हैं कि बहुत सारी सभ्यताओं का वर्णन उसमें मिलता है। हालांकि इतिहास मेरा कोई ऐसा विषय नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा था, उसी में लेकर के मैंने देखा कि जब हमने सभ्यताओं की खुदाई की तब हमें क्या मिला। जी। तब
तब हमें क्या मिला? उसके बाद मैं चाहती हूँ कि यदि कभी मेरी सभ्यता की भी खुदाई हो, क्योंकि मिट्टी में सभी को मिलना है, तब मैं क्या चाहूंगी कि उस आने वाली पीढ़ी को हम क्या सौंप करके जाएं। उसी सौंपने के नाम एक छोटी सी कविता आपके सामने पढ़ती हूँ जी। कि उत्खनन करके देखी हमने हजार सभ्यताएं, उत्खनन करके देखी हमने हजार सभ्यताएं, हर युग में लेकिन पत्थरों के देवता मिले। क्या बात। उत्खनन करके देखी हमने हजार सभ्यताएं, हर युग में लेकिन पत्थरों के देवता मिले। और क्या मिला इन सभ्यताओं से हमें? सुनिए, कुछ औजार पत्थर के मिले हमें। पढ़ा होगा आप सबने इतिहास में जी कि कुछ औजार पत्थर के मिले हमें, कुछ पत्थर की मूर्तियां मिली। कुछ औजार पत्थर के मिले हमें, कुछ पत्थर की मूर्तियां मिली। सहेज कर रखी हुई वहां हमें किलाकार लिपि की तख्तियां मिली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर अभिलेख में हम तलाशते रहे, हर अभिलेख में हम तलाशते रहे कि कहीं तो हमें अपना खोया पता मिले। हर युग में लेकिन पत्थरों के देवता मिले, हर युग में लेकिन पत्थरों के देवता मिले। इन सभ्यताओं के वैभव के बारे में अगली पंक्तियां देखिए कि काटती थी सड़कें समकोण पर, क्या खूब नगर की योजनाएं थी। काटती थी सड़कें समकोण पर, क्या खूब नगर की योजनाएं थी। कांसा पीतल भी चलन में था, सुनते हैं सोने चांदी की मुद्राएं थी। कांसा पीतल भी चलन में था, सुनते हैं सोने चांदी की मुद्राएं थी। लील गई कौन शक्ति विनाशकारी इन्हें, लील गई कौन शक्ति विनाशकारी इन्हें। ढूंढने पर भी ना हमें उसके निशा मिले, ढूंढने पर भी ना हमें उसके निशा मिले। हर युग में लेकिन पत्थरों के देवता मिले, हर युग में लेकिन पत्थरों के देवता मिले। अभी एक ऐसा ही समय है कि जब एक सभ्यता विनाश के कगार पर है। जब इस सभ्यता की खुदाई हो, जब मेरी सभ्यता की खुदाई हो, तब मैं क्या दे करके जाऊं? अपनी वही कामना इस कविता की अंतिम पंक्तियों में मैंने व्यक्त की है। होगी फिर से एक लीला विनाश की, सुनते हैं काल महाप्रलय का है। होगी फिर से एक लीला विनाश की, सुनते हैं काल महाप्रलय का है। नाश के मस्तक पर जो अंकित है वो मंत्र महामृत्युंजय का है। नाश के मस्तक पर जो अंकित है वो मंत्र महामृत्युंजय का है। वाह वाह वाह। रख दो उकेर कर कि जब ढूंढे कोई, रख दो उकेर कर कि जब ढूंढे कोई। पत्थरों पर अंकित उसे प्रेम कविता मिले। न फिर किसी युग में, न फिर किसी युग में पत्थरों के देवता मिले, न फिर किसी युग में पत्थरों के देवता मिले। क्या कहना है? एक बहुत छोटी सी कविता है बड़े नए बिंबों के साथ। आप सबकी आज्ञा चाहूंगी, यदि आज्ञा हो तो पढ़ूं। जी धन्यवाद। पाषाण से इस उर में बोया था प्यार तुमने, पाषाण से इस उर में बोया था प्यार तुमने। उदासियों के शिवालिक में खुद को गंगा सा छिपाए। वाह वाह वाह। क्या कहना है? उदासियों के शिवालिक में खुद को गंगा सा छिपाए। खोई थी मैं खुद में ही जाने कितने भंवर दबाए, खोई थी मैं खुद में ही जाने कितने भंवर दबाए। करने उद्धार बंदी जलधार का, करने उद्धार बंदी जलधार का। एक रोज भगीरथ से तुम आए, एक रोज भगीरथ से तुम आए। गोमुख सा इस मन का फिर, गोमुख सा इस मन का फिर खोला था द्वार तुमने, बोया था प्यार तुमने। क्या कहना है? पाषाण से इस उर में बोया था प्यार तुमने। अगली पंक्तियां देखिए। सर्द थे एहसास सारे और नयन में नमी थी, सर्द थे एहसास सारे और नयन में नमी थी। बेसुरे स्वर थे सभी धूल इस पे जमी थी, क्या बात है? बेसुरे स्वर थे सभी धूल इस पे जमी थी। सब कुछ तो था पर न जाने कौन सी कमी थी, सब कुछ तो था पर न जाने कौन सी कमी थी। बन केश कंबली इस असाध्य वीणा का। केश कंबली बुद्ध के समकालीन एक दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम बहुत कम पढ़ने के लिए आता है। केवल अज्ञे ने अपनी कविता असाध्य वीणा में इसका वर्णन किया है। ये बिंब मैंने वहीं से उठाया है कि बन केश कंबली असाध्य इस वीणा का। छेड़ा था तार तुमने, बोया था प्यार तुमने। पाषाण से इस उर में बोया था प्यार तुमने। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। 4 पंक्तियों से आपसे विदा चाहूंगी। विदा की 4 पंक्तियां। तुम्हारी सांसों में घुली कचनारी गंध हूँ मैं, तुम्हारी सांसों में घुली कचनारी गंध हूँ मैं। हाँ प्रिय
प्रीत का एक मनोहारी छंद हूँ मैं, हाँ प्रीत का एक मनोहारी छंद हूँ मैं। और कर देना कभी आकर समीक्षा मेरी भी, कर देना कभी आकर समीक्षा मेरी भी, तुम्हारे ही नेह का अनुबंध हूँ मैं, तुम्हारे ही नेह का अनुबंध। वाह 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 वाह। जी जी सागर